तमाम बकवास पर आपको खुशामदीद। रात ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि ईमान जो सलार का घर, इसका रहन सहन सब कुछ देखकर हैरान परेशान है। वहीं आलम साहब की परेशानी भी कुछ कम नहीं। सलार के बारे में जो कुछ वो जानते थे वो तो सच था ही नहीं। वो तो आंखों से देखकर आए हैं जो इसे झुठला ही नहीं सकते, भूल नहीं सकते। इसी परेशानी में इन्हें अपनी बेटी की फिक्र लगी है। बस न जाने कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं। सलार क्यों झूठ बोलता आया मुझसे अब तक कि वो मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखता है। ईमान सलार से पूछती है, मैं आपके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। लोग तो अपनी गरीबी छुपाते हैं लेकिन तुम्हारे पास तो सब कुछ था। है। तो फिर ये सब, जिस पर सलार कहता है कि जिसका अपना कोई नहीं होता, इससे बड़ा गरीब इस दुनिया में कोई नहीं होता। वो बताएगा कि मैं किस तरह इस घर में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। बाप तो सगा है लेकिन सौतेलों जैसा, माँ भी सौतेली है, भाई भी। बहन तो सौतेलों से बढ़कर सगी है, एक उसी का तो साथ है इस घर में। इसके बारे में सब कुछ जानने के बाद ईमान को हैरानगी भी होती है और हमदर्दी भी। सलार की मासूमियत भी इसे हैरान करती है। एक ही कमरे में रहते हुए मियाँ बीवी के रिश्ते के बावजूद भी वो ईमान की तरफ आंख भर कर भी नहीं देखता, बल्कि रात को उठकर सोफे पर जाकर सो जाता है, कहीं ईमान इसे गलत ना समझें। इस तरह सोफे पर इसे बेआराम होते देख ईमान और भी ज़्यादा हैरान है। वहीं दूसरी तरफ मामू ने इसे 2 दिन का टाइम दिया है। डाइवोर्स पेपर साइन करने के बदले वो जो कुछ भी मांगना चाहती है इसे मिलेगा। अब इधर सलार की सौतेली माँ इसे बर्दाश्त नहीं कर रही। ईमान कमरे से निकलती है शायद कुछ लेने के लिए या पानी पीने के लिए, तो इसे देखकर सलार की सौतेली माँ वार्न करती हैं, इस घर में चालाकियाँ होशियारियाँ किसी को रास नहीं आती, इसलिए वापस चली जाओ जहाँ से सलार तुम्हें उठा कर लाया है। सामने भी ईमान खड़ी है, इतनी आसानी से किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। सलार की सौतेली माँ को पहली नज़र में ही पहचान गई थी, लेकिन वो ईमान को नहीं जानती जो पूरी दुनिया से टक्कर ले सकती है। तो ये क्या चीज़ है। अगले दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर वो फिर से ईमान का हाथ दबोचने की कोशिश करती हैं। तुम्हें मैंने कहा था यहाँ से चली जाओ, यहाँ पर तुम्हारा गुजारा नहीं और ना ही मैं तुम्हें रहने दूंगी। ईमान फ़िलहाल तो इनको बर्दाश्त कर रही है, अपनी आई पर आई तो इनके 14 तबक रोशन कर देगी। फ़िलहाल सलार के साथ अपने बाबा से मिलने जाती है ताकि इनको तसल्ली दे सके कि मैं बहुत खुश हूँ। वहाँ जाते ही इनके गले लगती है और अपनी बेटी को खुश देखकर आलम साहब, जिनका रात का सांस सूखा हुआ था, इन्हें भी सुकून का सांस आता है। इसकी वजह से वो अपने बाबा को मुतमईन करती है कि मैं बहुत खुश हूँ, सब बहुत अच्छे हैं वहाँ। आलम साहब सच में खुश हो जाते हैं, अब जो वो सुकून से इस दुनिया से जा सकते हैं। इसीलिए अपनी बाकी दोनों बेटियों का हिस्सा भी इन्हें देना चाहती हैं, जो वो खुद छोड़ कर गई थी कि ये आपके इलाज के काम आएगा। वो बड़ी बेटी सवेरा का हिस्सा उसके घर भिजवाते हैं, जो जमील के हाथ लग जाता है। ये देखकर तो वो खुशी से फूले नहीं समाता। अपनी माँ से कहता है, सवेरा के अब्बा ने जायदाद के हिस्से कर दिए हैं, ये सवेरा का हिस्सा मतलब मेरा। वो अपनी माँ को दिखाता है खुश होकर कि अब आराम से जहाँ चाहे ये पैसे उड़ा सकता हूँ। इसका लालच तो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगा। वो तो यही चाहेगा कि सवेरा की छोटी बहन यानी इसकी छोटी भाभी का हिस्सा भी इसके हाथ लग जाए। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ईमान अपने बाप से मिलने के बाद घर वापस जाती है तो मामू इसे बुलाते हैं बात करने के लिए। क्या सोचा तुमने, क्या फ़ैसला किया। ईमान अपना फ़ैसला लाइक मामू को सुनाती है। वो सलार को बुलाकर इसे कहते हैं, इसे जो कुछ चाहिए था इसने मुझे बता दिया। मैंने तो तुमसे कहा था कि इसे इस शादी में जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ चंद पैसों का है। सलार ये सुनकर हैरान होकर कहता है, ईमान जी आपने तो कहा था कि आप मेरा मान कभी नहीं तोड़ेंगी। वो नाराज़ होकर बाहर जाकर बैठ जाता है, जबकि ईमान जो कुछ कर रही है इसी के लिए तो कर रही है। सारी सच्चाई सामने आने के बाद इसे एहसास है कि सलार के साथ इस घर में ज़्यादती हो रही है और वो इस सब को ठीक करना चाहती है, अपने शोहर को मजबूत देखना चाहती है। इसीलिए लाइक मामू के सामने यही बात रखेगी कि सलार का जो हिस्सा है, जो हक है, इसे दिया जाए। फैक्ट्री इसकी है तो फैक्ट्री का मालिक भी यही हुआ। वो सलार को इस घर वालों के सामने ताकतवर और मजबूत बनाकर खड़ा करना चाहती है, इसकी हिम्मत और हौसला बनना चाहती है। और शायद लाइक मामू को ये बात जल्द ही समझ आ जाए कि सलार का इंतखाब गलत नहीं था। वहीं दूसरी तरफ तो जैन लगता है पागल ही हो गया। ईमान की बेवफाई और अपनी माँ की मौत ने इसे अपना ही दुश्मन बना लिया है। वो ईमान से बदला लेने के लिए ख्वाब देख रहा है। लाओ मेरी मोहब्बत मुझे वापस कर दो, मैं तुम्हारी मुनाफ़कत का हिस्सा नहीं बनना चाहता। ईमान से बदला लेने के लिए वो पाकिस्तान वापस आएगा और अपनी माँ के मरने के बाद यही सोचेगा कि इनकी आखिरी ख्वाहिश थी
कि मेरी शादी इनकी दोस्त की बेटी से हो, तो ठीक है, इनकी ये ख्वाहिश मैं ज़रूर पूरी करूँगा। और फिर वो ट्विस्ट आएगा जब सलार की बहन का रिश्ता फिर से ज़ैन से तय हो जाएगा।